मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज एंड टू हैंड क्रिप्टर्स, ग्रामीण दस्त उद्योग एवं दस्तकारियों का पतन। ब्रिटिशर्स इग्नोरेंस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अंग्रेजों ने लघु उद्योग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। इससे क्या हुआ, 1557 एवं 1857 तक का काल इंग्लैंड में औद्योगिकरण का काल था, औद्योगिक क्रांति का काल था, लेकिन ये भारत के लिए अनौद्योगिकीकरण का काल था। भारत में अनौद्योगिकीकरण हो रहा था और इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो रहा था। भारत के उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा विकसित था और अन्य विकसित उद्योगों में से था ढाका का मलमल, लाहौर के गलीचे, कश्मीर के शॉल, बनारस की जरी और रेशम, लखनऊ की चिकनकारी, अहमदाबाद की सूती वस्त्र एवं धोतियों, और ये उद्योग विश्व में प्रसिद्ध थे। इन उद्योगों के अलावा जहाज निर्माण का कार्य, चमड़ा एवं संगमरमर का, मुरादाबाद का पीतल का काम, फिरोजाबाद एवं आगरा का कांच का सामान, पंजाब एवं सिंध के हथियार, ये सारी चीजें पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंपोर्ट ड्यूटी था 2.5% आने का कर और एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% था। यहाँ से भारत से कोई भी माल जाएगा था उसके लिए भारत के आदमियों को 15% टैक्स देना होता था। भारतीय सूती वस्त्र की मांग यूरोपीय बाजारों में अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ तो वहाँ तरह तरह की मशीनें बनने लगी, जिससे कि भारतीय सूती वस्त्र का मांग घटने लगा। दूसरा कारण भारत में राजवाड़ियों की कमी। राजवाड़ी ज्यादातर भारतीय वस्तुओं का उपयोग करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजवाड़ी को ही समाप्त कर दिया और भारतीय उद्योग को धंधे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। राजवाड़ी को समाप्त कर दिया जिससे कि वो लोग सामान का यूज नहीं करने लगे, जिससे भारतीय उद्योग धंधे बंद होने लगे। इन्विजन ऑफ द न्यू मशीन्स, नए मशीनों का आविष्कार। यूरोप में नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, जो कि एक कारण रहा भारत के उद्योगों का पतन होने का, ग्रामीण उद्योग का। और क्या हुआ, भारत में यातायात के साधनों का विकास, पक्की सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण और पोर्ट्स द्वारा कच्ची माल भेजने में अंग्रेजों को आसानी हुई। भारत से जो कच्ची माल विदेश भेजने में अंग्रेजों को आसानी हुई। इसके आगे पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस सब मामले में कहा था कि अंग्रेज वे घुसपैठी हैं जो भारत के चरखों को तोड़ दिया है और हथकरघा उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बर्नियर ने इस विषय में कहा था कि बंगाल से ब्रिटेन में धन होने के तो 100 रास्ते हैं, लेकिन भारत आने के एक भी रास्ते नहीं है। इसके आगे पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 19वीं शताब्दी तक जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के तहत अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था अपने हाथों में लेकर अंग्रेज जबरदस्ती नकदी फसल उगवाने लगे। कपास, रेशम, नील, अफीम जैसी चाय जैसी चीजों का उत्पादन करने लगे, जिससे कि भारत में अकाल और दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, गिवन बाय दादाभाई नौरोजी। बुक इसमें लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, पब्लिश 1867 में किया गया। भारतीय के कुल पूंजी का 1/3 भाग सीधा लंदन जाता है, जो कि वापस ऋण के रूप में लौट के आता था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जिससे कि इसी में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक विकास।